समानांतर रेखाएं। सत्येंद्र शरद हिंदी साहित्य के एकांकीकारों में अपनी अलग पहचान रखते हैं। बदलते समय के साथ परिवर्तित पारिवारिक ढांचे का कलात्मक चित्रण आपके साहित्य की विशेषता है। आपकी रचनाएं सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन की विसंगतियों और टूटन पर मात्र चोट ही नहीं करती, अपितु स्वस्थ समाधान की तलाश करने का प्रयास भी करती है। आपका लेखन कहानी, उपन्यास तथा नाटक विधा में समान रूप से अधिकार रखता है, परंतु आपकी लेखन रुचि एकांकी तथा रेडियो रूपक विधा में अधिक रही है। आपकी सहज और बोलचाल की भाषा रचना के काव्य को प्रभावशाली ढंग से पाठकों तक संप्रेषित करती है। प्रस्तुत रचना संयुक्त परिवार को बनाए रखने तथा उसके उत्तरदायित्व के प्रति कर्मठता और सजगता का बोध जगाती है। बड़े भाई नरेश ने परिवार और छोटे भाई अशोक के प्रति अपने कर्तव्य पूर्ण किए हैं। अशोक बड़ा होने पर अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हो गया है, मां दुविधा में है। अशोक को अपनी भूल का एहसास होता है और वह घर से अलग होने का निर्णय करता है। लेखक ने नई स्थितियों और आर्थिक दबावों के कारण टूटने वाले रिश्तों की इस संवेदनशील सामाजिक समस्या को मानवीय आत्मसम्मान और कर्तव्य परायणता के धरातल पर कुशलतापूर्वक हल करने का सराहनीय प्रयास किया है। मध्य वर्ग के एक सदगृहस्थ का घर। पर्दा उठने पर बड़े लड़के का कमरा दिखता है, जो घर गृहस्थी के सामानों से घिरा होने पर भी साधारण रूप से सजा हुआ है। बड़ा लड़का नरेश पलंग पर बैठा हुआ है, उसके वस्त्र साधारण हैं। निकट फर्श पर बिछी चटाई पर उसकी पत्नी शकुंतला बैठी हुई चावल बिन रही है। मेरी मानो, आज माँ जी से साफ साफ बातें कर लो, आज तुम्हें भी टाइम है। अशोक देवर जी भी इस वक्त यहाँ नहीं है और माँ जी भी खाली है। मैं रसोई में जा रही हूँ, तुम उन्हें आवाज देकर यहीं बुला लो। माँ, अगर फुर्सत हो गई हो तो जरा इधर आओगी, तुमसे कुछ बात करनी थी। आती हूँ नरेश। दादी जी जाओ, तुम्हें पिताजी बुला रहे हैं। जाती हूँ रे रमेश, तुझे बड़ी चिंता है अपने पिताजी की। आओ माँ। क्या बात है रे, बड़ा परेशान सा दिख रहा है। हाँ माँ, मैं पिछले 2-3 दिनों से परेशान हूँ। क्या बात है, क्या हो गया है ऐसा? बैठो माँ, सब कुछ बताता हूँ। तुमसे कुछ भी नहीं छिपाना है, इसलिए तुमको बुलाया है। लेकिन पहले बैठ जाओ। हाँ, अब बता, क्या हो गया है? पहले तुम मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं आज तुम्हारा मन दुखाऊंगा। तू ये पहेलियाँ क्या बुझा रहा है नरेश? साफ साफ कहना, क्या कहना चाहता है? माँ साफ बात यह है कि मैं अब अशोक को अपने साथ नहीं रख सकता। क्या? हाँ माँ, अशोक को अब इस घर से अलग होना होगा। लेकिन क्यों नरेश? अशोक ने क्या किया है? क्या उसने तेरी बेइज्जती की है? बाहर तेरी बाबत कुछ ऊंच नीच कहा है? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। फिर देखो माँ, अशोक अब बच्चा नहीं है, पढ़ लिख गया है, अब तो शादी भी हो गई है। उसे अब घर की जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। आखिर उसका भी कुछ कर्तव्य है, उसका भी कर्तव्य है, पर वह धीरे धीरे ही उसे समझेगा। अभी तो उसके पैरों में बेड़ियां पड़ी है। कैसी बातें करती हो माँ? मैं तो 18 साल का भी नहीं था जब मैंने अपने सिर पर लदी जिम्मेदारियों को महसूस किया था। अशोक 23 का होने को आया है, पर इसके कान पर जू तक नहीं रही थी। आखिर मुझमें ऐसे कौन सुरखाब के पर थे जो इसमें नहीं है? जब मुझ पर बिजली गिरी थी नरेश, तब तू ही मेरे पीछे था रे। बेटे, तू एक रात में बच्चे से नौजवान न बनता तो तेरी यह विधवा माँ और यह अबोध छोटा भाई किस आधार पर निर्दय संसार में जीते? माँ, बेटा, यह दुख मुझ पर और तुम पर पड़ा था। वह तो अब भी यह कल्पना नहीं कर सकता कि उस समय हम पर क्या बीती थी। तू बता, अब वह एकदम कैसे जिम्मेदार बन जाएगा? तुम ठीक कहती हो माँ, पर मैं ही कितना सहूं? और अशोक, वह आसमान में ऊंची उड़ान भरने वाला आजाद पक्षी है। वह लेखक है, उदयमान कलाकार है। उसके सामने उसके भविष्य का प्रश्न है। वह क्लर्की या मास्टरी में खप अपना कैरियर नहीं नष्ट कर सकता। मुझे घर के लिए, उसकी पत्नी के लिए रोटी जुटानी है। उसे केवल अपने लिए यश, प्रशंसा, मान सम्मान, कीर्ति और ख्याति बटोरनी है। और हम दोनों सगे भाई हैं। एक माता पिता का रक्त हमारे अंदर बहता है। मैं तेरी पीड़ा समझती हूँ नरेश, पर बड़े ही अगर अपने से छोटों के लिए त्याग नहीं करेंगे तो संसार से त्याग मिटने जाएगा। अच्छा है माँ, संसार से त्याग मिट जाए, सब ही स्वार्थी बन जाए,
तब दूसरों को भी पता चलेगा कि अपने आप करके खाना कैसा होता है। पर नरेश, अचानक ऐसी क्या बात हो गई है? अब तक तो तूने कभी अशोक को बाहर नहीं समझा। क्या किया है उसने? अब छोटी छोटी कई बातें हैं माँ, जो मैंने पिछले 3-4 महीनों में नोट की है। वैसे वे घटनाएं इसी तरफ इशारा करती है कि मैं भी अशोक की तरह स्वार्थी बन जाऊं और अपने ही बीवी बच्चों की तरफ देखूं। ऐसी बात मुंह से न निकाल। मुझे बता तो, अशोक ने ऐसा किया क्या है? तुम्हें तो मालूम ही है कि अखबारों में दूसरे तीसरे महीने उसकी कहानी छपने पर जो 25-30 रुपए उसके आते हैं, वह मुझे दे देता है। इधर पिछले 2 माहों में उसकी कई कहानियां छपी है। इस महीने उसके 3 मनी ऑर्डर आए, 2 30-30 रुपए के और एक 40 का। उसने 30 रुपए वाले दोनों मनी ऑर्डर तो कूपन समेत मुझे दे दिए और 40 का कोई जिक्र तक न किया। कल रमेश की माँ ने मुझे बताया कि अशोक अपनी बहू के लिए सिल्क की एक प्रिंटेड साड़ी लेकर आया है। बहू बता रही थी कि वह 48 रुपए की है। अच्छा, मुझे तो पता नहीं। माँ को इस तरह की बात कैसे पता चल सकती है? यह तो वही जान सकता है जो घर में अपने आँख कान खोल कर रहे। माँ, तुम्हारा ख्याल है कि बहू अभी ही उस साड़ी को पहनकर घर में घूमती फिरेगी? वह तो उसने संदूक में बंद कर रख दी है। रमेश की माँ को भी पता नहीं चलता। अगर रमेश, ठहरो, मैं रमेश से पूछवा देता हूँ। रमेश, ओ रमेश। नहीं रे, रमेश को बुलाने की क्या? मुझे तेरा विश्वास नहीं। आया पिताजी। रमेश बेटा, अपनी दादी जी को बताओ वह खाकी कागज तुम्हें कहाँ मिला था? वह कागज? वह तो मैंने चाची जी के कमरे की खिड़की के नीचे से उठाया था। फिर क्या किया था तुमने उस कागज का? मैं उसे अम्मा के पास ले गया कि मेरे लिए उसका जहाज बना दो। फिर तुम्हारी अम्मा ने क्या किया? अम्मा अंदर चाची के कमरे में आई। चाची जी सो रही थी। अम्मा ने उन्हें जगाया और कहा, बहू, ये तुम्हारा कागज खिड़की से नीचे गिर गया था, देख लो, तुम्हारे काम का तो नहीं। तब तुम्हारी चाची जी ने क्या कहा? हाँ, उन्होंने कहा, नहीं जीजी, ये कागज मेरे काम का नहीं, बेकार है। तब अम्मा ने पूछा, इसमें देवर जी कुछ लाए थे क्या? चाची जी बोली, हाँ, एक साड़ी लाए थे, देख लो माँ। अच्छा रमेश, अब तुम जाओ खेलो। अच्छा दादी जी। अब तुम क्या कहती हो माँ? मैं क्या कहूँ नरेश, तू कहे तो मैं उसे समझा दूंगी, पर मैं शकुंतला को कैसे समझाऊंगा माँ? जीवन में उस दिन पहली बार उसने मुझे उलाहना देते हुए कहा कि तुम कभी भी मेरी खुशी के लिए महंगा कपड़ा नहीं लाए, यह कहकर कि देवर जी अभी पढ़ रहे हैं, उनके खर्चे में कमी पड़ जाएगी। आज वही देवर जी कमाने लगे हैं तो अपनी कमाई से 40 रुपए की रेशमी साड़ियाँ अपनी बीवी के लिए लाने लगे हैं। लेकिन नरेश, वह सिर्फ एक ही साड़ी तो लाया है। लेकिन माँ, मैं तो कभी एक साड़ी तक नहीं लाया हूँ। आखिर उसका भी मन करता होगा, कभी तो वह भी इस घर में नई बहू थी, उसने क्या ओढ़ा पहना? तुम तो जानती हो माँ, छोटी छोटी बातें दिल में दरार पैदा कर देती है। हाँ बेटा। माँ, जब यह रमेश हुआ था तो शकुंतला ने मुझसे कहा था, अब तुम अपना बीमा करवा लो। तब मैंने हंसकर कहा था, मुझे बीमा करवाने की क्या जरूरत, मेरा बीमा तो अशोक है। क्या सोचने लगी माँ? कुछ नहीं। तो तू अब यही चाहता है कि अशोक और उसकी बहू को अलग कर दिया जाए?